देखो, इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना वो है 150 करोड़ और उसमें भी बहुत सारे यूथ है और वो भी बहुत सारे टैलेंटेड है। लेकिन फिर भी कभी सोच के देखा है जो वेस्ट के कंट्रीज़ है जैसे यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, वो लोग इतने डेवलप्ड कैसे हैं? या फिर आप एशिया में भी देख लो, चाइना और जापान है। तो ये लोग इतने डेवलप्ड कैसे बन गए, इतने रिच कैसे बन गए? आप लोग एक तर्क दे सकते हो कि हम लोग के ऊपर 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, फिर मुगलों का राज चला, फिर बहुत सारे लूट के चले गए यहाँ से। तो वो तो उन लोगों के साथ भी हुआ था, चाइना के साथ भी हुआ था, फिर जापान के साथ भी हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। फिर भी वो लोग इतने जल्दी कैसे डेवलप कर गए? वो क्या चीज़ है जो इंडिया को पीछे खींच रही है? तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। या तो मैं आप लोगों को पसंद नहीं आऊँगा और वापस से आप लोग मेरा वीडियोस कभी नहीं देखेंगे, या फिर आप लोगों की आँखें खुल जाएँगी। देखो, इंडिया का तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया कभी भी रिच और डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। और इसके लिए ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना ही करप्शन। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, वो है इंडियन सिटीजन। आप ये वीडियो ध्यान से देखना, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, इंडियन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है सिलेक्टिव चीप माइंडसेट। एक होता है नॉर्मल चीप माइंडसेट, मतलब उस बंदा या बंदी को ना हमेशा हर एक चीज़ मतलब सस्ते में ही चाहिए होता है। और एक होता है सिलेक्टिव चीप माइंडसेट। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे की धौंस जमाते हैं। मतलब वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन और वहीं पर वो लोग अगर कोई छोटे दुकान में चले जाएंगे ना कपड़े खरीदने, या फिर सब्जी के दुकान में चले जाएंगे, तो वहाँ पर वो बार्गेन करना शुरू कर देता है। मतलब अगर वो 5 स्टार में चले गए, वहाँ पर उन लोगों को 500 रुपये टिप देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई बड़े मॉल में जाके एक महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदने में, जूते खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर वो लोग ठेले वाले के पास से सब्जी लेने जाएंगे ना, या फिर कोई भी छोटा दुकान में जाएंगे सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर उन लोगों को 10 रुपये ज़्यादा देने में मौत आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है ना कि कोई भी कभी भी कोई एक बड़े मॉल से या बड़े ब्रांड के शोरूम से कोई भी चीज़ खरीदता है, तो उससे उन लोगों को लगता है कि उन लोगों का स्टेटस जो है ना वो बढ़ जाएगा सोसाइटी में। एक्चुअली ये लोग ना सोसाइटी से अपना वैलिडेशन सीख करते हैं। उन लोगों को लगता है कि महंगे महंगे चीज़ें खरीदने से वो लोग खुद को रिच दिखा पाएंगे, और इनसे क्या होगा, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा उन लोगों का, और सोसाइटी में उन लोगों का जो स्टेटस है वो ग्रो होगा। और वहीं पर अगर वो लोग किसी नॉर्मल दुकान में जाएंगे ना, वही सेम मान लो कपड़ा जूता खरीदने के लिए, या फिर कोई डेली का सामान जो लगता है लाइफ में वो खरीदने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग बार्गेन करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं यहाँ पर मैं जितना कम में ये सामान ले पाऊंगा, उतना ही मेरा इंटेलिजेंस जो है वो शो होगा। मतलब इसको वो लोग इंटेलिजेंस से जोड़ देते हैं। मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। बट अभी के लिए ये बात समझो कि बार्गेन करना कोई बुरी बात नहीं है, बार्गेन करना अच्छा चीज़ है। लेकिन ये जो सिलेक्टिव माइंडसेट है ना, यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो इंडियन माइंडसेट है ना, वही प्रॉब्लमेटिक है। हम लोग हर चीज़ में सस्ता ढूंढते हैं। मतलब फ़ोन के कवर से लेके खाने तक हर चीज़ में सस्ता ढूंढते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि इंडिया में जो सब ब्रांड्स जो फूड प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो बहुत लो क्वालिटी का होता है। उनमें बहुत सारे ख़राब चीज़ें रहती है। लेकिन वही सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओगे, तो वही सेम इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर क्वालिटी अच्छा होता है। तो ये ब्रांड्स हमेशा इंडिया में ही ऐसा क्यों करते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमें क्वालिटी कहाँ चाहिए, हमें चाहिए क्वांटिटी विद लो प्राइस। और ये चीज़ ना मतलब बचपन से ही हम लोगों के अंदर डाला जाता है कि जितने सस्ते में जितना ज़्यादा क्वांटिटी का सामान आप ले पाओगे, उतना ही आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वरना तो आप बेवकूफ़ हो। और यही लोग ना आप लोग देखोगे कि घूमने चले जाएंगे, फॉरेन ट्रिप में चले जाएंगे, फिर नशे वगैरह करेंगे, कोई भी फालतू का चीज़ों में खर्चा करेंगे। लेकिन इन लोगों को अगर कोई 5-10 हज़ार का कोर्स दे दिया जाए ना सीखने के लिए, तो वो उन लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। क्योंकि ये लोग ना हमेशा डिनाइल में जीते हैं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है और हमेशा रिच दिखना चाहते हैं, ना कि सच में रिच बनना। यही पर ना मुझे वेस्ट का जो कल्चर है वो मुझे पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पर ना लोग ये नहीं पूछते कि कितना सस्ता है। वहाँ पर लोग ये पूछते हैं कि इस चीज़ का क्वालिटी कैसा है, इससे मेरा क्या हेल्प होगा फ्यूचर में। वो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और वो लोग सच में ध्यान देते हैं कि वो लोग कैसे सक्सेसफुल बने लाइफ में, कैसे रिच बने, ना कि कैसे रिच दिखे। देखो, कोई भी देश का जो 100% सिटीजन है ना, वो ऐसा सोच नहीं रखता है। लेकिन मैटर यही करता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसा सोच रखते हैं कि नहीं। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप लास्ट तक वीडियो देखो, मैं एक एक करके सब बताऊंगा। हम लोगों में ना छोटे में ही फीड कर दिया जाता है कि हम लोगों के लिए क्या एनफ है। मतलब आपको पढ़ाई करना है, फिर एक जॉब लेना है 40-50,000 का, फिर शादी करना है, फिर लाइफ सेट। इसीलिए ना हम लोग कभी भी अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं कोई भी नया चीज़ डेवलप करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। हम लोगों में कोई एम्बिशन नहीं होता है, क्योंकि
ऑलरेडी हम लोगों में वो एम्बिशन डाल दिया गया है कि हम लोगों को फ्यूचर में क्या करना है। जैसा कि मैंने कहा, एक जॉब लेना है, फिर नौकरी लेना है, नौकरी लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई पे डिप्रिशिएटिंग एसेट लेना है और उधार में डूब जाना है, फिर जाके शादी करना है, फिर लाइफ सेट। तो हम लोगों के पास ज़्यादा बचता नहीं है कुछ करने के लिए। तो जब लोगों के पास इतना सारा फालतू का टाइम होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग फालतू का काम ही करेंगे। रिलीजियस या पॉलिटिकल फाइटिंग, सोशल मीडिया आर्गुमेंट, देन सेलिब्रिटी गॉसिप, नशे वगैरह करना। अब एक पैटर्न फॉलो करो, जो सब मैंने अभी तक बताया ना, उसमें एक पैटर्न बन रहा है। तो इंडिया में लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। उन लोग के अंदर छोटे में ही एक गोल सेट कर दिया जाता है कि पढ़ाई करना है, फिर जॉब लेना है। तो जॉब मिलने के बाद ना धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आता है जो पैसा ये लोग कमा रहे हैं उससे एक अबव द एवरेज लाइफ लीड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उन लोगों के अंदर ना एक इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स जागता है। तो वो लोग ये सोचने लगते हैं कि वो लोग कहीं सोसाइटी से बाहर ना हो जाए, मतलब इन द सेंस कि उन लोगों का जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में वो कम ना हो जाए, लोग ना उन लोगों को हल्के में ना ले। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो इंसान क्या करता है, अंधाधुंध खर्चा करना शुरू कर देता है। कोई भी आलतू फालतू के चीज़ में ईएमआई पे चीज़ें ले लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो लोग ना अपना स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं थ्रू बाइंग दिस डिफरेंट आइटम्स। एक्चुअली एक बात सोच के देखो, पैसा कमाने का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास बहुत पैसा है, मतलब क्या है? मतलब आपने लाइफ में कुछ फाड़ा है, मतलब कुछ किया है ऐसा जिसके लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है। और लोगों को ना यही कम्प्लेक्सिटी आ जाता है कि उन लोगों को लगने लगता है कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है फिर तो मैं कोई काम का नहीं हूँ। तो उसी चीज़ से बचने के लिए ना लोग खुद को रिच दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं चक्कर में मतलब कुछ भी अनाप शनाप खरीदने लगते हैं। लेकिन वही बंदे को अगर बोलोगे ना कि कोई स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करो या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में खर्चा करो जो फ्यूचर में जाके आपको हेल्प करेगा, या फिर कोई डेली का सामान भी हो जो लगता है डेली लाइफ में, वो उन लोगों को महंगा लगने लगता है। तो अब एक बात सोच के देखो, किसी देश का युवा अगर यही सब चीज़ें करता रहेगा तो उस देश में कभी भी बिजनेस डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है बिजनेस डेवलप करने के लिए, क्योंकि सबको रिच दिखना है ना कि रिच बनना है। और अगर बिजनेसेस नहीं डेवलप होंगे तो न्यू जॉब्स नहीं जनरेट होंगे, अगर न्यू जॉब्स नहीं जनरेट होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है ना, तो लोगों को लगता है कि कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है। और यही एग्जैक्ट रीज़न है कि हमारा देश चीप लेबर के मामले में बहुत फेमस है। और फिक्र की बात यह है ना कि हमारा देश बहुत खुश है इस बात से कि हमारे देश में चीप लेबर मिलते हैं। और फालतू में कंपेयर करते हैं चाइना से, मतलब पागल लोग हैं ये चाइना से कंपेयर करते हैं। ये लोग ये बात नहीं समझते कि चाइना में चीप लेबर तो है, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया उसके आसपास भी नहीं है। चाइना में चीप लेबर के थ्रू बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जाता है, और इंडिया में जो चीप लेबर है ना वो मजबूरी के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स वगैरह बहुत कम है। और एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग ना इस बात से बहुत डरते हैं कि अगर ज़्यादा चार्ज करने लगेंगे तो वो क्लाइंट चला जाएगा। अरे तो जाने दो ना, क्लाइंट 8-10 क्लाइंट चला जाएगा, लेकिन 2 क्लाइंट ऐसे आएंगे ना कि जो आपको वो 10 क्लाइंट के बराबर पे करने की औकात रखता है। सिर्फ बात इतनी है कि आप में वो स्किल होना चाहिए प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि मेरा स्किल है, मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करके मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ, वैसे ही आप में कोई स्किल होगा जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। पैसे देने वाले कम नहीं है दुनिया में, लेकिन बात यह है कि स्किल नहीं है लोगों में। तो स्किल जब बढ़ाओगे ना तो पैसे देने के लिए कोई भी रेडी हो जाएगा आपको। एक बात समझ लो, जो खुद की वैल्यू नहीं समझता है दुनिया उसको सस्ता ही रखती है। और अभी ना इंडिया को दुनिया में एक चीप ऑप्शन की तरह ही देखा जाता है। देखो, हमारे देश में जितने भी टैलेंटेड लोग थे ना वो ऑलरेडी देश छोड़ के चले गए हैं। वो लोग दूसरे देशों की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं और वहाँ की जो कंपनीज है उनको ग्रो कर रहे हैं। और मुझे लगता है और जितने भी टैलेंट अभी है देश में वो भी धीरे धीरे ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि बात सिर्फ इतना नहीं है कि कोई अपने देश में काम करना चाहता है कि नहीं। बात ये भी है कि जो लोग इस देश में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए काम करना कितना ईजी या डिफिकल्ट है। और हमारे देश में तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और अपॉर्चुनिटीज़ है उनका हाल तो सभी को पता ही होगा। तो मुझे लगता है हमारे देश को रिच और डेवलप्ड बनने से जो चीज़ रोक सकती है, एक तो करप्शन है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है माइंडसेट। क्योंकि सोच के देखो, अल्टीमेटली जो करप्शन है वो किसी की करप्ट माइंडसेट ही है। तो हमें सोचना शुरू करना होगा, हमें सही सवाल पूछने पड़ेंगे। ये नहीं कि कितना सस्ता मिलेगा, ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैं कंज्यूम करने वाला हूँ ये अच्छा है कि नहीं, इसका क्वालिटी कितना अच्छा है, ये मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, वगैरह वगैरह। हमें और भी अच्छे अच्छे ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। हमें दूसरे देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करना होगा बाय बिल्डिंग द प्रोडक्ट्स इन आवर ओन कंट्री। और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस माइंडसेट को पुश करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में लोग जो है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने में। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इस देश में, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो बिजनेस करने में। 100 बात की एक बात,
दूसरे की सेट किए गए प्राइस टैग के ऊपर ना खुद को बेचना नहीं है, हमें खुद अपना वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट्स में जाके बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग एग्री करते हो कि नहीं जो सब पॉइंट्स मैंने बताया, और भी क्या पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते थे वो भी जाके आप बता सकते हो, या फिर आप लोग अगर एग्री भी नहीं करते हो इन सब पॉइंट से तो भी आप लोग कमेंट्स में जाके बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।